आजकल ज्यादातर लोग अपनी गट हेल्थ से परेशान चल रहे हैं। इसीलिए आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखेंगे कि कैसे ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, गट ब्रेन कनेक्शन क्या होता है, और जानेंगे कि हम अपनी गट हेल्थ को कैसे बेटर करें। पर इससे पहले हम जानेंगे कि गट क्या है। देखिए, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है जिसमें हमारा माउथ, हमारा ईसोफेगस, हमारा स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। इसका काम है कि खाने को पचाना, हमारा जो खाना है उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना और वेस्ट को बाहर निकाल देना। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को हम जीआई सिस्टम बोलेंगे। इस जीआई सिस्टम के अंदर गट माइक्रोबायोटा होता है जिसमें आते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये ट्रिलियंस में होते हैं। इसमें हमारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, यीस्ट जैसी चीजें आती हैं। इनका काम होता है कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को बना के रखें। अगर आप गट हेल्थ सर्वे 2023 को देखें तो अर्बन एरियाज में 10 में से 7 लोगों को गट हेल्थ का इश्यू है आज के टाइम पे, और 5 में से 1 इंसान को कॉन्स्टिपेशन का। आपका गट हेल्थ डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है आपके ब्रेन हेल्थ पे। आपका गट हेल्थ जैसा होने वाला है वैसी ही आपकी ब्रेन की हेल्थ होने वाली है। तो अगर आपके गट में इन्फ्लेमेशन है तो वो आपके न्यूरो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर देगा, जिसकी वजह से आते हैं फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज। पुअर गट हेल्थ हमारी मेमोरी पे, हमारे मूड पे, कंसंट्रेशन पे, सब पे इम्पैक्ट डालता है। हमारा गट हमारे ब्रेन से वेगस नर्व के थ्रू बात करता है। तो जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे नहीं होते हैं, अगर वो ग्रो कर गए होते हैं बहुत, तो वही सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और फिर इन्फ्लेमेशन जैसी चीजें क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से आती है फिर बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम। ये हमारी इम्यून सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है। जब ये खराब ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ जाते हैं, जब उनको शुगर जैसी चीज या जंक फूड जैसी चीज हम इन्हें खिलाते हैं क्योंकि ये इनका फेवरेट खाना है, तो ये धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। इनको सीबो भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें होल करने लगते हैं, और जब वहां पे होल हो जाता है तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हमारे ब्लड में पास हो जाते हैं जो कभी नहीं होने चाहिए थे। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसको लगता है कुछ अटैक हुआ है, तो वो एक्टिवेट होके और आप पे ही अटैक करने लगता है। इसीलिए हमें अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी गट हेल्थ ही डिसाइड करने वाली है कि हमारी ओवरऑल हेल्थ कैसी होगी। एक्जिमा, सोराइसिस, हर्शिमोटो थायराइड, अर्थराइटिस, विटिलिगो, ये सारे इन्फ्लेमेशन से आते हैं। आजकल कोलन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, रेक्टम कैंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर इतने कॉमन हो गए कि आप बस इसे उंगलियों पे गिन सकते हो। अच्छा, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया। क्यों हो रही है ये सब चीजें? क्योंकि हम बस ऊपर ऊपर से चीजें स्क्रैच करने में लगे हैं। हम रूट कॉज तक पहुंचना नहीं चाहते। हम क्विक फिक्स ढूंढते हैं। अच्छा, गैस बन रही है, हम एंटासिड ले लेंगे। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हम लेग्जेटिव ले लेंगे। हम एंटीबायोटिक्स की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि अगर ये दिक्कत हो रही है तो हम इसके लिए ऐसा क्या करें कि ये हमारी लाइफ से चली जाए प्रॉब्लम। आज के टाइम पे हर दूसरे घर में यही बातें होती हैं, तो लोगों को लगता है अरे गैस बना तो बहुत नॉर्मल बात है, कॉन्स्टिपेशन वो तो कोई नहीं, सबको ही होता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम इन चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमें अर्थराइटिस कैसे हो रहा है, हम ये नहीं सोचते कि हमें शुगर कैसे हो रहा है, हम ये नहीं सोचते कि हमें बीपी कहाँ से आ रहा है, हम ये नहीं सोचते कि हमें अचानक से कैंसर कैसे हो गया। लोग अपने डिप्रेशन पे काम करना चाहते हैं, अपने एंग्जाइटी पे काम करना चाहते हैं, पर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये चीजें आ कहाँ से रही हैं। आप अगर अपने गट हेल्थ को बेटर करना शुरू करोगे, आप रियलाइज करोगे कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होने लगेगी। इवन स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है अपने गट हेल्थ पे जब काम करते हो तो। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अच्छे और बुरे दोनों हमारे गट हेल्थ में होते हैं। अब हमें इन अच्छे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन्हें फीड करना है। इन्हें हम कैसे फीड करेंगे? जब हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और हम प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स इनको ऐड करेंगे अपने खाने में। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है और आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा खाने से ये सारी चीजें लें। आप प्रोबायोटिक के लिए योगर्ट ले सकते हैं, ऑब्वियसली फ्रॉम अ वेरी गुड सोर्स, और आप पिकल ऐड कर सकते हैं। आप फर्मेंटेड फूड ऐड कर सकते हैं, जैसे इडली, डोसा, ढोकला, ऐसी चीजें। पर यहाँ पे हमें प्रीबायोटिक्स को नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप प्रीबायोटिक्स नहीं ले रहे हो तो प्रोबायोटिक्स किसी काम के नहीं है। प्रीबायोटिक क्या है? ये टाइप है फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट का जिसमें फ्रक्टेंस होता है। इसके लिए आप गार्लिक, अनियन, व्हीट ब्रेन, बनाना, एप्पल ऐसी चीजें ले सकते हैं।
आप अपने पूरे दिन में बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें पॉलीफिनॉल्स होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि अगेन आपकी गुड बैक्टीरियाज़ को फीड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स हमें खाने में ऐड करने हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है, क्योंकि उसमें भी बहुत फाइबर होता है। पर अगर आप डायरिया जैसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो आपको अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पे काम करना है और हाइड्रेशन को बढ़ाना है। दूसरी तरफ अगर आप आईबीएस जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आपको अपने स्ट्रेस के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, खाने के साथ और लाइफ़स्टाइल के साथ। नेक्स्ट इज़ एंटीबायोटिक्स। आज के टाइम पे हम इनको अब्यूज़ करने लग गए हैं। थोड़ा-सा कुछ हुआ और हमने ले लिया। देखिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो लेना ही पड़ेगा, पर हमें कोशिश करनी है जहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर इनको अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि ये हमारे खराब बैक्टीरियाज़ को तो फ्लश आउट करता है, लेकिन साथ में अपने अच्छे बैक्टीरियाज़ को भी बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, तो हमारे स्टमक में दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन जैसा इश्यू हो जाता है। लॉन्ग टर्म में ये हमारे पूरे गट माइक्रोबायोम को अल्टर कर देता है। अब बात करते हैं वेट गेन के ऊपर। जिन लोगों का वेट का बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है, इसका मतलब ये है कि उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है और इसीलिए वो अपना वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी गट हेल्थ पे काम करना है। अब बात करते हैं स्लीप डेप्रिवेशन की। जिन लोगों को नींद अच्छे से नहीं आती है, वो किसी वजह से सो नहीं पाते अपने टाइम पर, उनको बहुत ज़्यादा कार्ब्स की और शुगर की क्रेविंग रहती है। इन लोगों को ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसी भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इनकी नींद प्रॉपर ना लेने की वजह से वो जो गट माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप नींद अच्छे से नहीं लेते हो, तो वो जो खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं आपके गट में, क्योंकि आपका नींद जो होता है वो आपका रिपेयर पीरियड होता है। उस टाइम पे आपकी पूरी बॉडी रिपेयर होनी होती है और आपने उसको वक्त ही नहीं दिया, तो वो खराब बैक्टीरियाज को और ताकत मिलती है ग्रो करने की आपकी बॉडी में। अगला आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आज के टाइम पे हम ज़्यादातर ऐसी ही लाइफ जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ खराब हो रही है। देखिए, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है कि वो हर सेल, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर बॉडी के पार्ट तक वो ब्लड सर्कुलेशन हो अच्छा। जब हम बैठे रहते हैं तो वो सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अगेन आती हैं दिक्कतें। देखिए, जब मैं सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओगे और सोचोगे कि मैं आज से जिम शुरू कर दूँगा, या मैं तो 1 घंटे रन करके आऊँगा। गुड, करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे कहने का ये भी मतलब है कि हम जब घर में आ जाते हैं, वो 1 घंटे की एक्सरसाइज़ करके, योगा करके या जिम करके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने काउच पे बैठे हुए हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या बस एक जगह बैठे-बैठे फ़ोन चला रहे हैं, या फिर अपने काम में आप पढ़ाई कर रहे हो या अपने ऑफ़िस वर्क कर रहे हो? क्या आप 1 घंटे, 2 घंटे लगातार वहीं बैठ के काम कर रहे हो? आपको ये जो नॉर्मल डे टू डे वर्क है, इसमें थोड़ा-थोड़ा एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी। आप बैठे हुए हो, खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे कर लो, अपने पैरों को शेक कर लो, 2 कदम चल लो, फिर बैठ जाओ। मैं इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। हम सोचते हैं कि हमने वो एक्सरसाइज़ वगैरह कर ली 1 घंटे की, तो हमारा हो गया, पर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आता है कि जो हम इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, आपने कभी पीछे पढ़ के नहीं देखा होगा कि उनमें कितने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जितने प्रोडक्ट से बच सकते हैं, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक रहिए। अगर आप अपने शरीर का काम करने का तरीका देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये शरीर कितना जादुई है। आप इसकी पूजा करने लगोगे, आप इसका ध्यान रखने लगोगे। पर हम इतनी गहराइयों में चीज़ें सोचते ही नहीं हैं। हम बस ऊपरी-ऊपरी ज़िंदगी जी रहे हैं, और फिर जब दिक्कत आ जाती है तो हमें लगता है, ओह! ये कैसे हो गई चीज़ें? हम तो सब सही कर रहे थे अपनी लाइफ़ में। पर नहीं, हमें सारे सिग्नल्स मिल रहे थे और आप चीज़ें सही नहीं कर रहे थे लाइफ़ में, तभी वो दिक्कत आई है। बॉडी जितना झेल सकती है ना, वो झेलती है, पर जब वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है बॉडी का, तब आती हैं दिक्कतें। आज के टाइम पे हम लोग इंटॉलरेंट हो गए हैं बहुत सारी चीज़ों से, जैसे लैक्टोज़, ग्लूटेन। तो आप इनका टेस्ट करवाइए और उसके अकॉर्डिंगली आप खाना खाइए, और जिन चीज़ों को अभी अवॉइड करना है उनको अवॉइड करिए, जिससे आपका गट रीसेट हो पाए। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के पता चला होगा कि गट हेल्थ को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये बता पाए कि वो जो ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें से कौन सा एक मिसिंग हो गया जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। सारा कुछ आप कर सकते हैं, अपने खाने को ठीक करके, अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करके, अपने स्ट्रेस को ठीक करके, अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स को ठीक करके। आपका गट माइक्रोबायोम इतना स्मार्ट है ना कि उसे पता है क्या करना है। जब आप उसे अच्छा खाना दोगे, जब आप उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अच्छी तरीके से फीड करवाओगे, तो वो खुद देख लेगा कि कहाँ पर क्या कमी हो रही है और कैसे वो चीज़ें बेटर करनी है।
आज आप खुद से वादा करें कि आप अपनी गट हेल्थ पे काम करेंगे, क्योंकि जब आप इस पे काम करने लग जाएंगे ना, तो आप रियलाइज करेंगे कि कुछ ही टाइम में आपकी जो बड़ी बड़ी दिक्कतें थी ना, उनमें आराम आने लग गया है। और अपने एक्सपीरियंस को मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा, मैं आपके कॉमेंट्स का वेट करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए, अच्छे से खाइए, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।